हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3 जो है मतलब स्टैंडर्ड थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे हम लेसन स्टार्ट करेंगे। बुक नंबर 3 है। चलो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 13, बालक चंद्रशेखर। तो चलिए पाठ के बारे में क्या दिया गया है। यह पाठ महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बचपन पर आधारित एक नाटक है। मतलब ये क्या है, एक नाटक है जिसमें डायलॉग्स रहेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए भारत का बच्चा बच्चा अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार था। आइए पाठ पढ़े। मतलब अपना देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उसके पहले की ये स्टोरी है। न्यायालय के बाहर, अभी ये पिक्चर है जैसे कि हम स्टेज पर शो देखने जाते हैं तो किस तरह से हम देखते हैं, कैसे पर्दा ऊपर उठता है और फिर कोई ना कोई दिखाई देते हैं, फिर बोलते हैं डायलॉग्स। तो आप ऐसे इसको सोचोगे। न्यायालय के बाहर भीड़ है, मतलब अभी स्टेज पे क्या बनाया होगा, एक न्यायालय कोर्ट बनाया है। सिपाही एक 14 वर्ष के बालक को बेड़िया पहनाकर न्यायालय में ले जा रहे हैं। सभी लोग बालक को आश्चर्य और सहानुभूति से देख रहे हैं। मतलब दया से देख रहे हैं कि अरे बाप रे, इतना छोटा सा बच्चा। मगर बालक के चेहरे पर किसी तरह का भय नहीं है। मतलब वो कैसे है, निडर, स्ट्रांग है। बालक को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। न्यायाधीश मतलब कौन, जो जज होता है उसे कहते हैं न्यायाधीश। चलो न्यायाधीश अभी क्या कह रहे हैं, सिपाहियों इस बालक को क्यों पकड़ कर लाए हो। सिपाही महोदय, यह बालक बहुत दुष्ट है, मतलब बुरा है। न्यायाधीश, इसने क्या अपराध किया है। सिपाही महोदय, यह भारत माता की जय के नारे लगाकर लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़का रहा था। हमारे रोकने पर भी यह नहीं माना। मतलब अभी देखो छोटा सा बच्चा जो है वो देश आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा रहा है। न्यायाधीश बालक को सिर से पैर तक देखकर, मतलब क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते हुए क्या कर रहे, क्या नाम है तुम्हारा। बालक आजाद। क्या नाम है उसका, आजाद। न्यायाधीश पिता का नाम, बालक स्वतंत्रता। न्यायाधीश तुम्हारा घर कहाँ है। बालक जेल खाना। देखो वो कैसे जवाब दे रहा है, जेल खाना किसका घर होता है, प्रिजन किसका घर होता है क्या, नहीं, बट वो ऐसे कह रहा है। न्यायाधीश क्या तुम क्या काम करते हो। बालक अपने देश की आजादी के लिए लड़ता हूँ। न्यायाधीश तुम क्षमा मांग लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो क्या कह रहे, तुम क्षमा मांगो मतलब तुम माफी मांगो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। बालक वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब एक मुहावरा दिया है, गलती करने वाला ही दूसरे को चिल्लाता है ना जैसे। तो मैं भला क्षमा क्यों मांगू, क्षमा आप मांगे। आपने हमारे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। देखो इतना छोटा सा बालक जो है इसमें कितनी सारी हिम्मत है। न्यायाधीश इस उद्दंड मतलब बुरा व्यवहार, उद्दंड बालक को 10 कोड़ों का दंड देकर छोड़ दिया जाए। मतलब जो कोड़ा ये रहता है ना, लकड़ी या फिर हम रस्सी रहती है जिससे मारते हैं तो उसको कहते हैं कोड़ा। बालक बिना डरे तन कर खड़ा रहता है। सिपाही बालक को पहला कोड़ा मारता है। बालक जोर से भारत माता की जय। फिर सिपाही दूसरा कोड़ा मारता है। बालक दर्द की परवाह किए बिना भारत माता की जय। देखो मतलब हर बार उसको जब मार रहे हैं तो वो ऐसी आवाजें न करते हुए क्या कह रहा है, भारत माता की जय। बालक हर कोड़े के बाद भारत माता की जय का नारा तब तक लगाता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। मतलब उसे इतना मारा है कि अब वो बेचारा बेहोश हो गया है। सजा पूरी होने के बाद सिपाही बालक को न्यायालय के बाहर लाते हैं। न्यायालय के बाहर खड़े लोग बालक को अपने कंधों पर उठाकर, अभी उन्होंने क्या किया है, उसे अपने कंधे पर उठाया है। जो बाहर के लोग खड़े हैं, भारत माता की जय, चंद्रशेखर आजाद की जय। देखो इतना छोटा सा बालक है लेकिन अभी उसके नाम की भी जय जयकार की जा रही है। इस घटना के बाद बालक चंद्रशेखर के नाम के बाद आजाद लग गया।
यह बालक और कोई नहीं, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। तो ये बालक कौन था? चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं जो हमें रेड पेन से लिखा हुआ था ना सब, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। न्यायालय, अदालत। बेड़िया, हथकड़िया। सहानुभूति, हमदर्दी। न्यायाधीश, जज। खिलाफ, विरुद्ध। भड़काना, उकसाना, किसी काम के लिए उकसाते हैं ना, गुस्सा लाते हैं बहुत, वैसे। सिर से पैर तक देखना, बहुत ध्यान से देखना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब स्वयं गलती करके दूसरे को दोषी ठहराना। कब्जा, अधिकार। उद्दंड, जो मनमानी करे। दंड, सजा। क्रांतिकारी, बड़ा परिवर्तन का चाहने वाला। प्राण निछावर करना मीन्स अच्छे काम के लिए अपनी जान देना। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स है जो हम उसे देखेंगे। बालक चंद्रशेखर बहुत डैश थे। कैसे थे? वीर थे। ठीक है, वीर। बालक चंद्रशेखर ने अपना नाम डैश बताया, आजाद। चंद्रशेखर आजाद डैश के सामने कभी नहीं झुके, अंग्रेजों। बालक चंद्रशेखर ने डैश खाए, मगर भारत माता की जय बोलना नहीं छोड़ा, कोड़े खाए। चंद्रशेखर आजाद ने भारत की डैश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, आजादी। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हुआ है और इसके थोड़े से हमने आंसर्स देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो वर्कशीट्स है उसके नीचे के जो आंसर्स है ये भी सब देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, थैंक यू।